कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं। कैसे ये कहा जा रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर अपना बयान जारी किया था तो पुतिन के ओर से, रूस के ओर से जो उनके प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 से ज्यादा खराब तो कुछ नहीं होगा। 3 साल के बाद ये जंग एक बार फिर भड़कती हुई दिख रही है। ये आग के शोले एक बार फिर से रूस और यूक्रेन को जला रहे हैं। 3 तस्वीरें ये बात बता रही हैं, इस बात के लिए आगाह कर रही हैं कि आखिरकार ये जंग कितने भयावह मोड़ पर आ चुकी है, ये जंग कितनी खतरनाक होती जा रही है, ये जंग कितनी विध्वंसक होती जा रही है। आगे हम आपको कुछ और तस्वीरें इस वॉल के जरिए दिखाते हैं। आप देखेंगे कैसे ये फाइटर जेट जो हैं उड़ान भर रहे हैं। एक तस्वीर तो मैं आपको दिखा रहा हूं और ऐसी तस्वीरें, ये रशिया के फाइटर जेट्स हैं। रशिया अपनी ताकत दिखाएगा, पुतिन अपनी ताकत दिखाएंगे। 3 साल से जो जंग ये चल रही है, ऐसी तस्वीरें हमने आपको कितनी दिखाई। आप सोचिए कि ये दोनों देश किस तरीके से लड़ाई में हैं और किस तरीके से एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो चुके हैं कि लगातार जो है ऐसे हमले किए जा रहे हैं। अब देखिए सैन्य तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सैन्य तैयारी जो है की जा रही है रूस के ओर से। अब हम आपको आगे बढ़ते हुए वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर कैसे हमला किया है। रिपोर्ट देखिए। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान राख का ढेर बन गए। रूस को यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से $7 अरब का नुकसान का जख्म दिया है। यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल दागी, न ही सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक में तबाही मचा दी और उसके वीडियो सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह उसने रूस को घेरने के लिए जाल बनाया। पहले यूक्रेन ने शांति वार्ता में रूस को उलझा दिया। उसके बाद रूस पर ड्रोन अटैक का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 18 महीने में रची गई थी ऑपरेशन की प्लानिंग। जेलेंस्की और वासिल माल्युक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं वासिल माल्युक। यूक्रेन ने बहुत ही सदी हुई जंगी रणनीति बनाकर रूसी एयरबेस पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ड्रोन्स को बनाया गया प्रमुख हथियार। ट्रक में लोड करके भेजे गए थे ड्रोन। सभी ड्रोन लकड़ी के केबिन में थे। केबिन को रिमोट के जरिए खोला गया। केबिन के छत खुलते ही ड्रोन्स बाहर निकले। बाहर निकलते ही बॉम्बर विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमानों को धुआं कर चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। रूस के इरकुत्स्क और मुर्मांस्क जैसे इलाकों में हमले की पुष्टि हुई, लेकिन रूस ने नुकसान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। इरकुत्स्क के गवर्नर ने माना साइबेरिया में इस तरह का हमला पहली बार हुआ। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी। शानदार नतीजा रहा। 1 साल 6 महीने 9 दिन पहले प्लानिंग की शुरुआत की गई। हमारा सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था। रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान, आमूर एयरबेस तबाह हैं। यूक्रेन ने दुनिया को भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए बता दिया कैसे ड्रोन्स ऑपरेशन के जरिए भी रूस जैसे ताकतवर देश को जख्म दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं। कैसे
ये कहा जा रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर अपना बयान जारी किया था, तो पुतिन के ओर से, रूस के ओर से जो उनके प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 से ज्यादा खराब तो कुछ नहीं होगा। 3 साल के बाद ये जंग एक बार फिर भड़कती हुई दिख रही है। ये आग के शोले एक बार फिर से रूस और यूक्रेन को जला रहे हैं। 3 तस्वीरें ये बात बता रही हैं, इस बात के लिए आगाह कर रही हैं कि आखिरकार ये जंग कितने भयावह मोड़ पर आ चुकी है, ये जंग कितनी खतरनाक होती जा रही है, ये जंग कितनी विध्वंसक होती जा रही है। आगे हम आपको कुछ और तस्वीरें इस वॉल के जरिए दिखाते हैं। आप देखेंगे कैसे ये फाइटर जेट जो हैं उड़ान भर रहे हैं। एक तस्वीर तो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ऐसी तस्वीरें, ये रशिया के फाइटर जेट्स हैं। रशिया अपनी ताकत दिखाएगा, पुतिन अपनी ताकत दिखाएंगे। 3 साल से जो जंग ये चल रही है, ऐसी तस्वीरें हमने आपको कितनी दिखाई। आप सोचिए कि ये दोनों देश किस तरीके से लड़ाई में हैं और किस तरीके से एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो चुके हैं कि लगातार जो है ऐसे हमले किए जा रहे हैं। अब देखिए ये सैन्य तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सैन्य तैयारी जो है की जा रही है रूस के ओर से। अब हम आपको आगे बढ़ते हुए वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर कैसे हमला किया है। रिपोर्ट देखिए। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। 11. Смотри, что творится. इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान राख का ढेर बन गए। रूस को यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से $7 अरब का नुकसान का जख्म दिया है। यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल दागी, न ही सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक में तबाही मचा दी और उसके वीडियो सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह उसने रूस को घेरने के लिए जाल बनाया। पहले यूक्रेन ने शांति वार्ता में रूस को उलझा दिया, उसके बाद रूस पर ड्रोन अटैक का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 11. Смотри, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. 18 महीने में रची गई थी ऑपरेशन की प्लानिंग। ज़ेलेंस्की और वासिल माल्युक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं वासिल माल्युक। यूक्रेन ने बहुत ही सदी हुई जंगी रणनीति बनाकर रूसी एयरबेस पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ड्रोन्स को बनाया गया प्रमुख हथियार। ट्रक में लोड करके भेजे गए थे ड्रोन। सभी ड्रोन लकड़ी के केबिन में थे। केबिन को रिमोट के जरिए खोला गया। केबिन के छत खुलते ही ड्रोन्स बाहर निकले। बाहर निकलते ही बॉम्बर विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमानों को धुआं कर चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। रूस के इरकुत्स्क और मुर्मांस्क जैसे इलाकों में हमले की पुष्टि हुई, लेकिन रूस ने नुकसान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। इरकुत्स्क के गवर्नर ने माना साइबेरिया में इस तरह का हमला पहली बार हुआ। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी। शानदार नतीजा रहा। 1 साल 6 महीने 9 दिन पहले प्लानिंग की शुरुआत की गई। हमारा सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था। रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान, आमूर एयरबेस तबाह हैं। यूक्रेन ने दुनिया को भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए बता दिया कैसे ड्रोन ऑपरेशन के जरिए भी रूस जैसे ताकतवर देश को जख्म दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।